CUT 2026 के एग्जाम में ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए 900 प्लस स्कोर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत होगी एक सही स्ट्रेटेजी की। एनटीए कहता है कि आपके CUT 2026 के एग्जाम 11th मई से लेकर के 31 मई के बीच में होने वाले हैं। यानी कि मोटा मोटा तौर पर हमारे पास कितने डेज बचे हैं? सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 30 डेज बचे हैं। इन 30 डेज के अंदर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है? क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है कि इन 30 डेज के अंदर उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हम बिल्कुल अपना गेम पलट सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा हाँ। और वही स्ट्रेटेजी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो अगर ये स्ट्रेटेजी जाननी है तो वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू CUT अड्डा, दिस इज अनीता शर्मा। सो क्या करेंगे अब 30 डेज के अंदर? सबसे पहले जो हमें जिस चीज पर फोकस करना है वो है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। हमारी एनसीईआरटी वो खजाना है जिससे हम बड़े से बड़े एग्जाम को, चाहे यूपीएससी में कोई एस्पिरेंट हो ना, तो वो भी बच्चा एनसीईआरटी से ही पढ़ाई करता है। तो आपको CUT जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, कोई दूसरी बुक फॉलो नहीं करनी है। चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो। फोकस ऑन, तो आपको पता है कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में डेट्स के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनमें ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनको फोकस करके बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन कीवर्ड से, डेट से, थिंकर से काफी सारे क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो आपको इन पर फोकस करते चलना है। उसके बाद में डोंट डिपेंड टू मेनी बुक। वो कहते हैं ना कि 10 बुक को पढ़ने के बजाय एक बुक पढ़ लो, लेकिन वो अच्छे से पढ़ो जो आपको समझ में आ जाए, और वो अच्छी बुक है एनसीईआरटी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही रीड करनी है। उसके बाद आपको सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि डेली एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। सो डेली एमसीक्यूज और पीवाईक्यू का मतलब, ये एमसीक्यूज जो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो आपको करनी है, और पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? सो आपको दिन में क्या करना है? पर डे क्या करना है आपने? 50 से लेकर के 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब चाहे इसमें आप 2 सब्जेक्ट्स इंक्लूड करें, चाहे आप 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूड करें, मतलब आपको 50 से 100 के बीच में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। इसके अलावा अभी भी अगर आप इतने से कम करोगे ना बच्चा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी अभी आपकी धीरे धीरे जब बनाओगे ना, तभी जाकर के एग्जाम आने तक वो स्पीड और एक्यूरेसी बनेगी। इसलिए टारगेट मानकर चलो कि हो सकता है, बल्कि आपका टारगेट तो इस समय ये होना चाहिए कि मैडम मैं 100 की बजाय मैं 150 कर लूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने एक मिनिमम बताया है कि 50 से लेकर 100 के बीच में आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चा, ये एक ऐसी संजीवनी बूटी है, एक ऐसा रामबाण है जो आपकी डूबती हुई नैया को पार लगा सकते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से एक तो हमें ये पता चलेगा कि पिछले साल का ट्रेंड्स क्या रहा है, किस तरीके से ईयर बाय ईयर हमारे क्वेश्चन पेपर का लेवल डिफिकल्ट होता गया है, ठीक है। वो पता चल जाएगा। किस क्वेश्चन में हमें ज्यादा टाइम लग रहा है, किस में कम टाइम लग रहा है, ये पता चल जाएगा। स्पीड और एक्यूरेसी पता चल जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज को सॉल्व करने पर हमें पता चलती हैं। CUT रिपीट्स कंसेप्ट, नॉट रैंडम क्वेश्चन। CUT जो है कॉन्सेप्ट रिपीट करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए, और ये क्वेश्चन आपको कहां से पता चलेंगे? जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आप उनको फोकस करके यहां पर और अच्छे तरीके से स्टडी कर सके। देखो, हो सकता है कि उस क्वेश्चन की वर्डिंग्स को चेंज कर दिया जाए, ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस ऑल द सेक्शंस। अब आपको सारे के सारे सेक्शंस को बैलेंस करते चलना है। मतलब 3 सेक्शन होते हैं इसमें। पहला होता है आपका लैंग्वेज का, सेकंड होता है डोमेन का, और थर्ड होता है आपका GAT का, ठीक है। तीनों को बैलेंस करके चलना है। कैसे करना है कि डोमेन, GAT एंड लैंग्वेज ऑल द मैटर, सभी मैटर करते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में डोंट इग्नोर इंग्लिश और GAT। बच्चा, इंग्लिश और GAT को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि यहीं पर टाइम लगता है बहुत ज्यादा। डोमेन की तैयारी तो आप बोर्ड से कर रहे थे, लेकिन इंग्लिश और GAT ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आपको टाइम लग सकता है। क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में वोकैब्स काफी पूछी जाती है। कहीं से कोई भी वर्ड पूछ देंगे जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, और आपका सवाल गलत हो सकता है, ठीक है। सो एक गलत क्वेश्चन, एक जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है, वो आपको 6 नंबर पीछे ले जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। और GAT में तो आपको सॉल्व करने होंगे। बात समझ रहे हो ना? तो इन पर जरूर फोकस करना है। गिव एटलीस्ट 1-2 आवर्स डेली टू देम। तो आपको 1 से 2 घंटे देने ही देने इनको। 1 घंटा आप लैंग्वेज को दीजिए, 1 घंटा आप GAT को दीजिए, ठीक है। डोमेन का थोड़ा सा फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इनको जरूर से प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस की। गिव मॉक टेस्ट एवरी 2-3 डेज। तो आपको हर 2 से 3 दिन बाद आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। तो बच्चा, मॉक टेस्ट क्या होता है? एक डुप्लीकेट एग्जाम होता है, जो आपको रियल जो एग्जाम होता है आपका, उसका जो फियर होता है वो आपके बिल्कुल दिलो
दिमाग से निकाल देता है ना, हाई CUT का एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम है, तो वो वाला जो डर होता है मॉक टेस्ट देने से वो डर निकल जाता है। इसलिए आपको 2 से 3 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने से स्पीड और एक्यूरेसी तो आपकी बढ़ेगी, साथ में कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा। और यही 2 चीजें हैं, ये हमें अपने सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होगा, एक तो चेहरा भी शाइन करेगा, दूसरे बच्चे भी जो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यार हमें तो इतनी एंजाइटी हो रही है, ये बच्चा इतना खुश क्यों है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका हम सही आंसर देकर आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंप्रूव द स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है, तो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को क्या करना है, इंप्रूव करना है। ठीक है, और अगर आप इन सभी का वन स्टॉप सोल्यूशन चाहते हैं, देखो टीचर्स की गाइडेंस भी आपको चाहिए होगी, ताकि आपको सही गलत का पता चल सके, है ना, क्या क्या किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है, तो टीचर आपको बताती रहेंगी। ठीक है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, PYQs करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये सारी चीजें अगर आप पाना चाहते हो तो उसका एक सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन है आपका प्रतिज्ञा 2.0। इसके अंदर आपको देखो, इसके अंदर क्या क्या चीजें मिल रही है, 2 लाख प्लस सिलेक्शन इसे दिए है 4 सालों में। ठीक है, प्रतिज्ञा 2.0 बैच ने। उसके बाद इंडिया की टॉप फैकल्टी, ठीक है, आपको पढ़ाएंगी। उसके बाद इसी प्रीमियम स्टडी मटेरियल मिलता है, और इसमें फ्री प्रिंटेड बुक मिल रही है प्रतिज्ञा 2.0 के अंदर। कोड यूज कीजिएगा Y489। ठीक है, ये तो हो गया प्रतिज्ञा प्लस 2.0। इसके अलावा सिंपल वाला प्रतिज्ञा भी है। ठीक है, और ये वाला है आपका, ठीक है, इसके अंदर अच्छा हो गया। ठीक है, ये 2999 का है। इसके अलावा अगर आपको फ्री प्रैक्टिस प्रतिज्ञा बैच में एनरोल करना है तो आपको फ्री, सभी के लिए फ्री है, लेकिन वो आपको जो है टेस्ट हो वो आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर मिलेगी। तो फटाफट से, अभी तक आपने अगर करियर्स अड्डा की ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से उसको इंस्टॉल कर लीजिए, और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ऐप पर फ्री मिलेगी। क्या क्या, ऑल सब्जेक्ट कवर्ड फॉर फ्री, और अटेम्प्टेड द 6 लाख CUT एस्पिरेंट लास्ट ईयर, और गेट रियल टाइम ऑल इंडिया रैंकर्स, और उसके बाद में है परफॉर्मेंस एनालिसिस डैशबोर्ड। तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने बच्चों से पीछे हो, कितने बच्चों से आगे। ये सारी चीज़ें फ्री है जो आपको ऐप पर मिल रही है। ठीक है, और मेन बात तो यह है कि आपको जाकर के फटाफट से प्रतिज्ञा 2.0 को एनरोल करना है। अब ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, आपको कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर। ठीक है, आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद आप आर्ट्स पे जाएंगे। आर्ट्स पर जाने के बाद ये बुक वाला सेक्शन है, ये विदाउट बुक वाला सेक्शन है, तो अगर आपके सामने बुक होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, कूपन कोड यूज़ करना है आपने Y489। क्या यूज़ करना है, Y489। इससे आप कूपन कोड को यूज़ करके और इसको जो है एनरोल भी कर जाओगे, मैक्सिमम डिस्काउंट भी पा जाओगे, और इसकी क्लासेस जो है वो 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली है। तो फटाफट से जाइए, आज ही एनरोल कीजिए, और अपनी CUT की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाइए, और अपना सपना पूरा कीजिए। सबसे बड़ी बात है अपने सपने को पूरा करना, जो आपका रास्ता यहाँ से होकर जाता है। अब डिपेंड करता है कि लास्ट के 30 डेज में आपको क्या करना है, सोचना ठंडे दिमाग से, और अगर लगे कि भाई मैम ने सही बताया है तो आज ही जाकर इसमें एनरोल कर लीजिएगा। थैंक यू एंड वेरी बेस्ट।